नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 12वीं की फिजिक्स का है। अगर देखा जाए तो ये लगभग 5 साल तक ये क्वेश्चन आया है और चांसेस है कि इस बार भी आएगा। और उस टॉपिक का दोस्तों नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, यानी कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हमने लेंस मेकर फार्मूला पर, उसके बाद बूस्टर का नियम बहुत ही शानदार तरीके से दिए हैं। अभी हम दोस्तों 2022 में जो एग्जाम होगा उसका हम तैयारी करवा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अभी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। क्योंकि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बनाते हैं। जो भी दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस आने का, उस पर हम ज़्यादा अभी फोकस करते हैं। ठीक है, इसका चांसेस है और इस पर हम अभी बनाएंगे और उम्मीद है कि आपको शानदार तरीके से समझ में ज़रूर आ जाएगा। हम इतना गजब तरीका से हम आपको समझाइए करेंगे, और जो भी वीडियो हम बनाए हैं उसमें हम उतना ही शानदार तरीके से आप लोग को समझाए, कहीं कोई दिक्कत अपने भर नहीं छोड़े। तो आज ठीक उसी तरीका से आज हम इस चीज़ को समझाएंगे। सिर्फ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। ये चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, दूसरा चैनल देखने की आवश्यकता नहीं होगा, सिर्फ गौर से देखिए, आपको याद हो जाएगा। इस तरीका से हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यहाँ पे देखिए, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत मीन्स, कह सकते हैं इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट? 3 पॉइंट लिखना है। आपका ये चीज कंप्लीट 3 ही पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। 1, 2 और 3, इस 3 पॉइंट में ये चीज खत्म। ठीक है, तो हम चलिए पहला पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन आता है हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो उसमें 3 ही पॉइंट आपको लिखना। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, शानदार तरीके से आपको बताएंगे। देखिए, पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है। चलिए, पहला पॉइंट, मान लिया जाए ये एक कोई तरंग स्रोत है। ठीक है, तरंग स्रोत मतलब जहां से तरंगे निकलती है उसे हम क्या कहें? तरंग स्रोत। चलिए, ये एक तरंग स्रोत है, हम मान लिए दोस्तों। फिगर आपको शानदार तरीके से बाद में हम बताएंगे। अभी लॉजिक के माध्यम से हम आपको ये चीज याद करवाएंगे। ठीक है, लॉजिक के माध्यम, फिगर हम अंत में आपको बना देंगे। देखिए, ये मान लीजिए कि एक ये तरंग स्रोत है। ठीक है, तरंग स्रोत का मतलब जहां से तरंगिकाएं निकलती है, ये एक तरंग स्रोत है। तो यहां से मान लिया कि एक तरंगिका यहाँ निकली। जितना बात हम बोलेंगे उतना बात आपको भाषा में लिखना है। ठीक है, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। माना कि ये एक तरंग स्रोत है जहां से तरंगिकाएं निकलती है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। इस तरीका से यहाँ पर एक काल्पनिक हमने क्या किया, पृष्ठ खींच दिए। ठीक, काल्पनिक पृष्ठ खींचे, तब क्या होता है दोस्तों, इसके चारों ओर जो भी कण होता है वो कंपन करने लगता है। जो भी कण होता है वो क्या होता है, कंपन करने लगता है। यानी कि इस तरीका से जो भी कण होगा वो क्या होगा, कंपन करने लगेगा। यही होता है तरंगाग्र, यही होता है तरंगाग्र। इस तरीका से पहला पॉइंट कंप्लीट। एक बार और हम आपको समझाते हैं। देखिए, माना कि ये एक कोई तरंग स्रोत है जिससे तरंगिकाएं निकलती है। हम एक क्या करते हैं, वास्तविक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं जिसके चारों ओर कण कंपन करने लगते। यही गति क्या होता है दोस्तों, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, अब इसको लिखना है किस तरीका से वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए,
जब किसी तरंग स्रोत से तरंगिकाएं निकलती है तो हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, तो उसके चारों ओर कण कंपन करने लगता है। यही गति तरंगाग्र कहलाती है। इस तरीका से आपको ये चीज कंप्लीट हो गया, आपके स्क्रीन पर भी ये चीज आ गया होगा। जितना बात अभी हमने बोले वो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहां से भी उसको देख सकते। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट में कितना क्या करना है। कोई तरह का दिक्कत नहीं, याद ही हो गया होगा यहाँ पर आप देखे होंगे तो। चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे पॉज करके आप देख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट तो आपका कंप्लीट, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है, ये सब आप कह सकते हैं ये बिंदु है, मान लीजिए ये सब बिंदु है, ये सब बिंदु है, मान लीजिए ये क्या है, ये सब बिंदु। और ये जो है ये क्या है, एक तरंगाग्र। अभी जस्ट बता, ये सब क्या, ये एक क्या, ये तरंगाग्र है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये सब क्या है, एक बिंदु है, मान लीजिए। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए लॉजिक के माध्यम से दोस्तों ये हम आपको समझा रहे। मान लीजिए कि एक बिंदु है, ठीक है। ये नहीं समझ कि ऐसा फिगर होवे करता, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, ये हम लॉजिक के माध्यम से आपको समझा रहे ताकि आपको याद हो जाए। याद करने की आवश्यकता उतना नहीं, जस्ट लाइक ये आपने देखे आपको याद हो गया। ये बात अगर इस डायरेक्शन में इस तरीका से अगर आप समझते हैं आपको याद रहेगा, आप ज़्यादा भूल भी नहीं सकते। ठीक है, भूलने का चांसेस भी नहीं, लेकिन रट्टा मारिएगा तो वो आपको 1-2 दिन के बाद निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लॉजिक से आपको समझाते हैं। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, ये क्या है, तरंगाग्र है। अभी जस्ट हम बताए थे। देखिए तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ये एक तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र पर हम दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये एक तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ये सब बिंदु है, प्रत्येक बिंदु स्थित है, सब प्रत्येक बिंदु। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक तरंग स्रोत की तरह काम ही करता है। एक तरंग स्रोत, तरंग स्रोत मतलब समझाए थे, जिससे तरंगिकाएं निकलती है। जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे बोले थे, ये तरंग स्रोत है जहां से तरंगिकाएं निकली। और यहाँ पर एक वास्तविक हमने सॉरी काल्पनिक पृष्ठ खींचे, तो इसके चारों ओर कण क्या कंपन करने लगा। ठीक है, वो होता तरंगाग्र हो गया। तो ये आपका तरंगाग्र है। तो दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, यानी कि यहां से भी क्या था, तरंगिकाएं निकल सकती है इस तरीका से, इस तरीका से तरंग स्रोत जहां से तरंगिकाएं निकल सकती है। ठीक है, निकल सकती है। ठीक है, और वो चारों ओर क्या था, फैल जाती है, वो चारों ओर फैल जाती है। यही तरंगिकाएं क्या कहा लेती है दोस्तों, द्वितीयक तरंगिका। समझ में आ गया। एक बार फिर से, ये तरंगाग्र है, एक बार समझाते हैं। ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु स्थित है। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसके तरह काम करता है, एक तरंग स्रोत की तरह काम करता है। तरंग स्रोत का काम क्या है, जहां से तरंगिकाएं निकलती है। तो मान लीजिए तरंग स्रोत है, तरंगिका यहाँ से निकली, ये भी तरंग स्रोत है, ये भी तरंग, इस तरह से निकली तरंगिकाएं निकलती है, जो चारों ओर क्या होता, फैल जाती है। जो चारों ओर ये सब क्या होता, फैल जाती है। यही क्या होता दोस्तों, द्वितीयक तरंगिका कंप्लीट। अब देखिए इसको लिखना कैसे, लिखना कैसे, देखिए क्या लिखिएगा, जब किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, या ऐसे कह सकते हैं तरंग, ऐसे लिखिए, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। उससे तरंगिकाएं चारों ओर फैल जाती है, उससे तरंगिकाएं चारों ओर फैल जाती है। तो यह तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है।
या तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। इस तरीका से हमने आपको 2 पॉइंट कंप्लीट करवा दिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कितना बढ़िया लॉजिक से हमने आपको समझाया ये चीज़। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए फिलहाल हम दोस्तों तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। वैसे हम आपके स्क्रीन पर ये भी पॉइंट दे देंगे और आ गया ही होगा, ठीक है, आ गया होगा कि सेकेंड पॉइंट भी जिस तरीका से फर्स्ट पॉइंट आया था, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट तो 100% क्लियर। तीसरा पॉइंट, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो तरंग स्रोत है, ये तरंग स्रोत, ये सब तरंग स्रोत है। जो भी कण है वो क्या है, तरंग स्रोत की तरह, जो भी बिंदु है तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। तो ये जो तरंग स्रोत है, यहाँ से तरंगिका इस तरीका से निकल रही है, ये निकल रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखे, यदि, यहाँ पर देखिए, यदि बढ़ती हुई इन तरंगे के ऊपर, देख रहे हैं ये तरंगे है, ये बढ़ रही है, तो क्या लिखेगा, यदि इन बढ़ती हुई तरंगे के ऊपर एक पृष्ठ खींच देते हैं, इस तरीका से एक पृष्ठ खींच देते हैं, तो यह एक नया तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाता है। तो यह एक नया तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाता है। बस यही बात हुआ। तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको भाषा के तौर पर आप कैसे लिखिएगा, देखिए इसको ऐसे लिखना है, या ऐसे लिखिए, बढ़ती हुई इन तरंगे के पृष्ठ पर, बढ़ती हुई, ये बढ़ रही है तो बढ़ती हुई इन तरंगे के पृष्ठ पर, ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ पर एक रेखा हमने खींच दी, ठीक है। तो यह क्या हुआ, तो यह स्थिति क्या है, एक तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार और लास्ट बार इसको कैसे लिखना है, लिखिएगा, यदि बढ़ती हुई तरंगे के पृष्ठ पर एक रेखा खींच देते हैं तो यह एक नया तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इतना आपको लिख देना है दोस्तों। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। जिस तरह से हमने आपको करवाए हैं शायद आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें भरोसा है। जिस तरीका से, जिस अंदाज से हमने ये चीज़ आपको समझाया है, ठीक है। थोड़ा इसके फिगर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सेम यही बात हुआ फिगर में, यही कि उसका थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी बात वही रहेगा। देखिए ये मान लीजिए कोई काल्पनिक स्रोत है, ये जहाँ से क्या था, तरंगे इस तरीका से निकलती है, तरंगे निकलती है, इसको हम नामचित मान लेते हैं, क्या चापा मान लीजिए नाप के, ठीक है। इस तरीका से देख लीजिए, हमने आपको समझा चुके हैं ये सब चीज। मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए, बिंदु आप मान लीजिए, कौन बिंदु है, यहाँ ये क्या होता है, यहाँ से प्रत्येक बिंदु पर हमने बोले क्या होता है, ये तरंगिका स्रोत की तरह कार्य करता है, तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, इससे तरंग निकलते, हम पहले ही बोल दिए, पहले ही आपको हम सारा बात समझा दिए हैं। इस तरीका से कर लीजिए, इसको भी स्पर्श करवा लीजिए आप, बस यही फिगर हो गया उसका। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो जरूर एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप फिलहाल इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।